पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 77 दिनों से आंदोलनरत है। आपको बता दें कि कई विधायक, कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। मंत्री और विधायक की ओर से इन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हमारे साथ पंचायत सचिव के कुछ सफल अभ्यर्थी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। कई मंत्री, कई विधायक से आप लोग मुलाकात किए हैं। आप लोग कुछ दिन पहले कांग्रेस दफ्तर भी पहुंचे थे। आप लोगों का कहना था कि रामेश्वर उरांव ने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक आप लोगों की जो नियुक्ति है या फिर आप लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग 31 मार्च को कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया था। आखिर क्यों? देखिए, चूंकि वो हमारे राज्य के बहुत ही वजीर आला हैं, उन्होंने कहा था कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने नियुक्ति वर्ष घोषित की थी 2021 को, तो वित्त मंत्री ने कहा था कि हमने नियुक्ति वर्ष 21 को घोषित नहीं किया है, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते मैं बता रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर को ही हम लोगों ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 31 मार्च तक से झारखंड में जितनी भी पेंडिंग बहालियां हैं या फिर नए प्रकार की बहालियां हैं, अगर उनको मैं नियुक्त नहीं कर देता तो बाकायदा आप मेरे ऑफिस आइएगा और आकर के हमसे सवाल कीजिएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो 31 मार्च तक उनका जो कमिटमेंट दिया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी के साथ साथ झारखंड के वो तमाम बेरोजगार युवा भी वहां पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर के कि आखिर आपने 31 तारीख का हमें डेडलाइन दिया था, वो आज समाप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी झारखंड में एक भी नियुक्ति नहीं कराई गई है। तो बिल्कुल हम लोग इसीलिए वहां पहुंचे थे। तो उनका जो पिछले साल जिन्होंने नियुक्ति वर्ष की घोषणा की थी, वो एक बार फिर से हम झारखंड के युवाओं के लिए एक झूठा आश्वासन साबित हुआ है, केवल अभ्यर्थियों को ठगा गया है। और इसीलिए हम लोग उसका जवाब मांगने के लिए कांग्रेस कार्यालय के पास गए थे और बाकायदा हम लोग नारे भी लगा रहे थे कि आप एक बार हिम्मत करिए, झारखंड के तमाम युवा आपके साथ हैं। लेकिन हमें फिर से वहाँ पे कोई आश्वासन भी नहीं मिला, कोई ना, क्योंकि वहाँ पे इन वक्त पे जवाब देने के लिए हमारे वित्त मंत्री साहब भी बिल्कुल वहाँ पे नहीं थे। एक और जहां पे गर्मी की मार और आप लोग ऊपर से 77 दिनों से आप लोग राजभवन के समक्ष आंदोलन कर रहे हैं। कई विधायक से भी मिले थे, कई मंत्री से भी आप लोग मुलाकात किए थे। मंत्री की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है, आप लोगों की जो मांग है वो जल्द पूरी होगी। लेकिन अभी तक क्या लगता है, पेच कहाँ फंसी होगी? क्यों नहीं आप लोगों का बात अभी तक माना जा रहा है? हम लोगों ने धरना की शुरुआत हम लोग सर्दियों में किए थे और आज गर्मी कड़ाके की है। 77 दिन हो गए आज हमारे धरने को। हम लोगों ने तमाम झारखंड के जितने भी है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम विधायकों, मंत्रियों को मांग पत्र सौंपा। तमाम मंत्रियों से जाके कई बार मिले। मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिलने से मना कर दिए। सरकार का जैसा पहले से ही वादा रहा है, सरकार जब विपक्ष में थी, सरकार में आने से पहले वादे करती थी कि ये युवाओं की सरकार बनेगी। जो जितना भाजपा ने प्रताड़ित किया है उसके अगेंस्ट में हम लोग एक मजबूत सरकार बनाएंगे और युवाओं को नौकरी देंगे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव से पहले, लेकिन कहाँ गया वो मुद्दा? सरकार आते ही वो सारे मुद्दे गौन हो गए। हमारी पंचायत सचिव की नियुक्ति जो कि पिछले 5 सालों से लंबित है, मान लीजिए पिछली सरकार ने हमें 2.5 साल धोखा दिया, तो हम तो इसीलिए तो उनको हटा दिए। आपको सत्ता में क्यों लाए? क्या आप हमारे हित में सोचेंगे? लेकिन आप भी आके यदि वही काम कीजिएगा तो फिर आप पर जनता और युवाओं को विश्वास कैसे रहेगा? हेमंत सोरेन कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के हित में सोचेंगे। आप हमें एक उदाहरण दे दीजिए मुख्यमंत्री जी। मैं सीधा सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि आपने युवाओं के हित में एक भी सफल कदम उठाया है जो युवा हित में हो, जो बेरोजगारों के हित में हो, जो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के हित में? आज झारखंड में इतने आंदोलन चल रहे हैं, झारखंड आंदोलन के आग में झुलसा हुआ है। क्या इन आंदोलनों को समाप्त कराना मुख्यमंत्री जी का काम है कि नहीं है? आप उनके पक्ष में क्यों नहीं बातें करते हैं? जो भी मैनिफेस्टो था जेएमएम का और कांग्रेस का चुनाव से पहले, वो मैनिफेस्टो का वो लाइन बाय लाइन मैं बता दूंगा, उसमें से एक भी बता दे जिन्होंने वो पूरा किया है। वो जो वादा करते हैं वो कभी उसको निभाते नहीं है, क्योंकि सरकार जिस वादे के साथ आई थी, बड़ी वादे थी। बेरोजगारी भत्ता का वादा रहा हो, कांग्रेस बोली थी हर घर में एक नौकरी, जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। दूसरी चीज, हर परिवार में 6-6 हज़ार रुपये महीने का बात था, 72,000 रुपये ईयरली देने का बात था। 3-3 कमरों वाला मकान देने की बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने। और भी बड़े वादे थे, चाहे 1932 का खतियान का मुद्दा हो, भाषा का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर खरे नहीं उतरे। वो बोले थे कि साल में हम 4 जेपीएससी करवाएंगे।
3 साल होने के उनके सरकार को, एक जेपीएससी क्लियर नहीं करवा पाए हैं। तो कहाँ गई आपकी बातें? सभा में जो बोलते हैं इसका मतलब झूठ बोलते हैं यार। इवन सदन में भी आके मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोल दिया कि हम 5 लाख नौकरी का वादा ही नहीं किए थे। हम मान भी लेते हैं कि आपने नौकरी का वादा नहीं किया था, रोजगार का वादा किया था, तो क्या आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर पाए? 1 साल में आपने 5 लाख रोजगार दिया, 5 लाख क्या आपने 5,000 नहीं दे पाया। तो अब इस सरकार से हम युवाओं का, पढ़े लिखे युवाओं का विश्वास उठता जा रहा है। और हम जैसे तमाम जितने भी पढ़े लिखे झारखंड में युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उन लोगों का विश्वास उठता जा रहा है इस सरकार से। सरकार के पास अभी भी समय है कि युवाओं को अपनी ओर खींचे और विश्वास बनाए और हम लोगों के हित में काम करे। अगर सरकार अभी भी हमारे हित में सोचती है तो कहीं ना कहीं झारखंड का भला ही होगा। झारखंड में 2300 नियुक्तियां होने वाली है जेपीएससी की ओर से। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आयोग को अधियाचना भी दी है कि 2300 जो वैकेंसी है वो भरी जाएगी। क्या लगता है कि इस बार पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों का कुछ होगा इससे? नहीं, उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? अगर नई अधियाचना आ रही है और नई चीज़ आ रहे हैं तो नए युवाओं के लिए आ रहे हैं, उससे पंचायत सचिव के जो सफल अभ्यर्थी हैं और उनको उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी अधियाचनाएं दी गई है वो अधियाचना जो है वर्तमान नियोजन नीति पर आधारित है, और वर्तमान नियोजन नीति आज कोर्ट के आग में झुलस रही है। और हमें ये भी खबर है कि जिस तरह से हम एक झारखंडी युवाओं के हित की बात करते हैं, पहले पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात करेंगे तो हमारे स्थान के आधार पर हमें बांटने का प्रयास की, और अब सरकार हमें भाषा के आधार पर बांटी है। और ये केवल नाम का खाली बोलती है कि हम बाहरियों को रोकने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, बाहरियों के लिए दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बाहरियों का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है, बल्कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं उनका दरवाज़ा बंद हो रहा है। आपने जो मैट्रिक और इंटर वाला जो मतलब कि नियोजन नीति को आधार मानते हुए आपने पात्रता जो यहाँ पे जाहिर किया है, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो बच्चे आज जो लक्ष्मी कुमारी ने जो केस किया है उसमें जो साफ साफ दिखता है कि वो 1932 से खतियानी यहाँ की मूल निवासी है, उसके बाद भी वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस तरह के एक नहीं बल्कि कईयों बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण आपको देखने मिल सकते हैं। तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकते हैं कि आज 2300 वैकेंसी दिया गया है, 2500 दिया गया है, या फिर इवन 20,000 भी दिया जाए, उससे खुश नहीं होगा झारखंड के लोग। क्योंकि साफ साफ पता है कि एग्जाम भले ही हो जाएगा, फिर से इसे विवादों के कटघरे में आना तय है और फिर से ये कोर्ट का बलि चढ़ेगा। और उस समय जिस तरह से आज पंचायत सचिव के युवा रोड पे, सड़कों पे पिछले कई सालों से भटक रहे हैं, वैसे वो युवा भी पास करने के बाद भटकेंगे। इवन हो सकता है उस एग्जामिनेशन में हम भी रहें और फिर से हम भटकें, क्योंकि एक एग्जाम नहीं दिया था हम लोगों ने। पंचायत सचिव निकाला, उसमें भटके, एक्साइज कांस्टेबल निकाले, उसमें भटके, स्पेशल ब्रांच निकाले, उस पर भटके, उसके बाद यहाँ पे जेपीएससी जो हम लोगों ने क्लियर किया था, तो उसको लेकर के भी कितने लंबे समय तक विवादों में रहा ये। और इस बार देखिए, मैं बता रहा हूँ कि सरकार ने कहा था कि हम लोग प्रत्येक साल जेपीएससी का एग्जाम लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे जेपीएससी का एग्जाम जो है किस तरह से हुआ, 3 साल हो चुका है और एक एग्जाम कंडक्ट किया गया है। और इस बार भी जेपीएससी के लिए जो मतलब कि सैनिक सेवा परीक्षा के लिए जो बहाली दी जा रही है, उसमें भी केवल 252 ही सीट है। मतलब कि राज्य में 2400 के आसपास सीट खाली होने के बाद भी केवल 252 सीट को ही निकाल देना, ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ अन्याय है, ये न्यायोचित नहीं है। तो बिल्कुल मैं बताऊंगा कि जो सरकार ने जो घोषणा की है, जो अधियाचना जो आयोग को दिया गया है, भले वो आए लेकिन कहीं ना कहीं वो कोर्ट का बलि चढ़ जाएगा। और फिर से युवा जो इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से निराशा की ओर वो बढ़ते जा रहे हैं। और फिर से सब युवा सड़क पे आने को मजबूर हो जाएंगे, और सब मजबूर होकर सड़क पे उतर ही रहे हैं। बस यही बोलना चाहेंगे कि सरकार के पास अभी समय है, नियोजन नीति को सुधारते हुए अधियाचना को अगर निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जिस तरीके से आप लोग इससे पहले भी झारखंड मंत्रालय में भी आप लोग घेराव किए थे, अब आप लोगों के आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए मैम, हमारी रणनीति तो सभा स्थल पे बनती रहती है। हमारा पहला प्रण है कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर बने रहेंगे। सरकार का नियुक्ति वर्ष का वादा चला गया 31 मार्च, उस दिन भी हम लोगों ने सरकार से पूछा कि कहाँ गया आपका नियुक्ति वर्ष, तो उस समय सरकार जवाब ने तो कहा था नियुक्ति वर्ष, हमने नहीं कहा था रोजगार वर्ष कहा। तो रोजगार कहाँ दिए? आप आंकड़े दे दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ सीएम साहब से, आप आंकड़े पब्लिश कर दीजिए झारखंड की जनता को कि हमने इतने रोजगार दिए 2.5 वर्षों में। ट्रांसपेरेंसी रखनी है ना, अकाउंटेबिलिटी बनती है आपकी, आप सरकार में हैं, ट्रांसपेरेंसी रखिए, आप दे दीजिए, तब तो हम जान जाएंगे। सिर्फ झूठ बोलती है सरकार, और हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम लोग तब तक सर्दी चली गई, गर्मी भी चली जाएगी, बरसात भी क्यों ना आ जाए, फिर से ठंडी आ जाएगी, हम लोग धरने पर बने रहेंगे जब तक हमारी नियुक्ति पूरी नहीं हो जाएगी। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी नियुक्ति नहीं की जाएगी समय पर तो सरकार
बुरे दिन देखने के लिए तैयार रहें। झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है, चाहे हम बात कर ले जेपीएससी की, चाहे हम बात कर ले जेएसएससी की, सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में है। आपको बता दें कि पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी पिछले 77 दिनों से आंदोलनरत है। हालांकि इनका कहना है कि सरकार अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले वक्त में ये लोग आंदोलन करेंगे। हालांकि इनका अभी भी आंदोलन चलता रह रहा है। इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करती है तो ये लोग आने वाले वक्त में जरूर फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे हैं उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।